जो आपको चार ग्रुप दी थी बेटा, बात करो, पूछा था विच वन एक्ट एज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, है ना? तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर कौन है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, क्वेश्चन इतना सही था। अगर इसमें अपन ऑप्शन ए देखें तो दिया था आपको कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर अपन देखें इसको पूरा खोले बेटा तो इस तरीके से आएगा, है ना? अगर इसको मैं जोड़ भी दूं किसी जन्म बेंजीन रिंग पर, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर तो आपको ऑर्थो पैरा तो वही मिलेगा बेंजीन रिंग में। तो ये माना मैंने ग्रुप जोड़ा, ठीक है। जो सेकंड ग्रुप था बेटा बात कर, वो था COCH3। मतलब वो ऐसी कंडीशन बनेगी आपकी जैसे एसिटोफिनोन को अपन देखते हैं, ये वाली COCH3 दिया था ना, केवल इतना सा दिया था COCH3, मतलब ये वाला ग्रुप था COCH3। ऐसा आप लिखा होगा आपने COCH3, और बेंजीन पे लगाओगे तो इस तरीके से आएगा। जो सी ऑप्शन था बुरे बात करें, वो दे रखा था आपको बेटा साइनाइड। अगर इसमें अपन देखें, आपके पास भर भर के लिखे थे, है ना, ये सारे के सारे ऑप्शन लिखवाए थे, कौन सा ऑर्थो पैरा डायरेक्टर कौन सा मेटा, तो ये CN आ गया। बेंजीन में लगा के देखो CN को। फोर्थ बेटे बात की डी ऑप्शन है, वो दे रखा था बेटा बात कर आपको क्या, एमाइड। मतलब अपन चाहे तो ये NH है, NHCOCH3। अगर इसको अपन बेंजीन रिंग में लगाते हैं, बेंजीन रिंग के ऊपर लोन पेयर, तो आप इतना देखो बूढ़े बात के इसके अंदर जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है वो कौन है, लोन पेयर कंटिन्यू ग्रुप होता है, लोन पेयर। ये धरा आ गया बेटा लोन पेयर, आपको पता है, तो ये कहाँ कूदेगा, यहाँ कूदेगा। हाँ ये बात सही है कि इसके यहाँ आने की चांस जितनी बूढ़े बात के 50% चांस यहाँ जाने की भी तो है। अगर यहाँ जाएगा तो इधर जाएगा, तो अगर कोई इससे बेटर आपके पास होता ऑर्थो पैरा डायरेक्टर तो अपन उसको लगाते। इसके इससे अच्छा तो मुझे कोई मिला नहीं, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर बेटा बात करें कोई नॉन लोन पेयर कंटिन्यू ग्रुप हो, या फिर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता कौन, जो लोन पेयर कंटिन्यू ग्रुप हो तो जिसको लोन पेयर हो, या फिर एल्केन एल्कीन इस तरीके से कंपाउंड हो। लेकिन अगर कोई नॉन लोन पेयर कंटिन्यू ग्रुप हुआ और वो एल्केन एल्कीन नहीं है, ठीक है गुड़िया बात है, तो वो हमेशा क्या होता है, मेटा डायरेक्टर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है। आपसे कहा था वो कंपाउंड बेटा बात है जिसमें जो सेंट्रल एटम है जो बेंजीन रिंग से जुड़ रहा है, अगर गुड़िया उसके पास लोन पेयर नहीं है और वो अपने से आगे और अपने से ज्यादा नेगेटिव एलिमेंट के साथ मल्टीपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है, तो वो हमेशा कैसा होता है बेटा बात कर, वो होता है मेटा डायरेक्टर ग्रुप। मतलब अगर इसका आपको पता है कि जैसे कार्बन है अपने से आगे नाइट्रोजन अपने से ज्यादा नेगेटिव से मल्टीपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। मल्टीपल बॉन्ड कहने का पर्पस है कि यहाँ पाई बॉन्ड है। अगर इस पाई बॉन्ड को आप देखो तो इस पाई बॉन्ड को कौन लेगा, नाइट्रोजन लेगा। अगर नाइट्रोजन लेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव। बेंजीन रिंग के साथ बुरे बात करें, फ्राइल ग्रुप के साथ डायरेक्ट कार्बन जुड़ा हुआ है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। आप इस फॉर्म में देख रहे हैं, मुझे इस फॉर्म में दिख रहा है, आपको भी इसी फॉर्म में देखना है। तो इसका मतलब इसके अगर ये पूरा लोन पेयर, अगर ये पूरा बाई बॉन्ड नाइट्रोजन लेके जाता है, नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन तो लेता ही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कार्बन का भी लेके जाता है, तो इसके ऊपर एक नेगेटिव, इसका एक इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, इसके ऊपर एक पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी तो डेफिनेटली आपको पता है बेटा बात के बेंजीन के इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर की ऑर्थो को पैरा की जगह क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अपन क्या पढ़ रहे बेटा बात करें, बेंजीन की या गुडे एरोमेटिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन। और एरोमेटिक कंपाउंड की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है वो क्या बताओ बेटा बात करें, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ESR पढ़ा था कल अपन ने, याद है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन गुडे बात करें। तो ESR के लिए मोर रिएक्टिव कौन था, अगर ये भी बोला जाता तो भी यही है, डी। समझ पा रहे? और ऑर्थो पैरा डायरेक्टर कौन है बेटा, तो भी कौन बात करें कौन सा है, डी ही आएगा, तो ऑप्शन डी है। अच्छा आप इसको देखो, इसमें भी वही कहानी है कि जो गुड़े बात करें बेंजीन के साथ ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, उसमें कार्बन है, वो सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन। और कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, और कार्बन अपने से आगे मल्टीपल बॉन्ड के द्वारा गुड़े बात करें अपने से ज्यादा नेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है। इधर एक नेगेटिव है पर वो सिंगल बॉन्डेड है, यहाँ तो है ना वही ऑक्सीजन, वो मल्टीपल बॉन्डेड है। अगर ये पहले बात करें जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन ले जाए तो ऑक्सीजन पर क्या आएगा, नेगेटिव, और कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव। जैसे ही कार्बन पॉजिटिव आए, कार्बन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी तो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन कहाँ कूदेंगे, बाहर। मतलब यहाँ दीदी बात ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव की जगह पॉजिटिव और आ जाना है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक नहीं करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, जहां पे जो अटैकिंग स्पीसीज होती है वो कौन होती है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, ठीक है, जिसको नेगेटिव की जरूरत है, जिसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ तो आपने देखा पॉजिटिव ही क्रिएट हो रहा है, यहाँ तो नेगेटिव आ ही नहीं रहा है। आप इसको देखो वही कहानी गुड़े ये, तो ये एसिटोफिनोन हो, चाहे गुड़े ये बेंजोइक एसिड हो, चाहे बेटा बात करें साइनोबेंजीन बना के देखो, चाहे आप गुड़े बात के इसको हमारे पास क्या बोलते बेटा बात करें, बेंजामाइड बना के देखो, तभी गुड़े बात के हमारे पास ये तरह की कहानी आ जाएगी। ठीक है, एक लोन पेयर वाली कंडीशन देखनी थी, कोई ऐसा होता जिससे भी ज्यादा गुड़े बात के प्यारा होता, जैसे NH2 ग्रुप आ जाए या फिर OH आ जाए, तो वहां पे गुड़े बात करें जो लोन पेयर है वो पूरा का पूरा पार्टिसिपेट करता इस ग्रुप के साथ। ठीक है, तो वो इससे भी अच्छा क्या होता, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता, क्योंकि 50% चांस है कि यहां भी जाए, क्योंकि लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल
तो दोनों तरफ इसकी 50-50% चांस है, पर इससे अच्छा कोई है नहीं, इसलिए लगाया। समझ पा रहे? नोट कर लो इसको, कोई तकलीफ हो तो बताओ। अगला क्वेश्चन करो बेटा, बात करें ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। किसकी बात कर रहे हैं अपन? ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, है ना। इसमें बुरे बात कुछ आपको कंपाउंड देते हैं, ये आपकी बेटा बात करें जो आज का ट्रेंड चल रहा है ना नीट के अंदर, वैसे क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन यदि बात करें ये आ चुका है। आर इन द फॉलोइंग कंपाउंड इन बुरे बात क्या पता है? करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ के करेक्ट ऑर्डर में आप इनको क्या करो? अरेंज करो। जो आपके पास कंपाउंड है वो क्या है बेटा, बात करें OH NO2 ग्रुप, सेकेंड OH Cl ग्रुप, OH। क्वेश्चन सही हो गलत मैटर नहीं है, पर आप अपनी तरफ से सही करने की कोशिश करो जितनी भी बुढ़े अपनी कंडीशन है। आर इन द फॉलोइंग कंपाउंड इन करेक्ट ऑर्डर बेटा बात कर दे एसिडिक स्ट्रेंथ। चलो पूरे खोल देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो इनमें से पहली बात आप अरेंज करना आपको, है ना। डिक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर वो आप पे डिपेंड करता है कैसे अरेंज कर रहे हैं। उनको एसिडिक स्ट्रेंथ की बुढ़े बात का पता है, सही तरीके से अरेंज करो, सही सीक्वेंस में अरेंज करो। पहले आप ये देखो इसमें से मोर एसिडिक कौन है, वो पता चल जाए तो दूसरे क्वेश्चन पर चले जाओ, है ना, इस तरीके से। सेकंड क्वेश्चन अगर अपन दे, पहले आप इसको कर लो फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कर लो बात करें जिसका भी आगे बुरा बहुत अच्छा। अगर अपन देखना चाहें ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में, है ना, ऑर्डर मतलब इसमें मोर एसिडिक कौन है, तो एसिड कौन होता है बुढ़े बात कर। जब भी आपको एसिड देखना है सबसे पहले आप इसका कॉन्जुगेट बेस बनाया करो। क्या बनाया करो बेटा बात कर, जैसे मैंने कहा इनमें कि इनमें सबसे अच्छा एसिड कौन है, तो इसका मतलब आपने ये मान लिया कि एसिड है। जब आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ पूछेगा तो आप एसिड ही सारे सभी को बोलोगे। तो इनके सबसे पहले क्या बनाया करो, एसिड से H निकाल दिया करो, H+ निकल जाता है। एसिड क्या होता है? जो प्रोटॉन को लॉस करते हैं। प्रोटॉन लॉस होगा बेटा बात कर तो क्या बनेगा? कॉन्जुगेट बेस। क्या बनेगा? कॉन्जुगेट बेस। अपन को पता है कॉन्जुगेट बेस में एक बुरे बात कर क्या होता है? हाइड्रोजन कम होता है, अच्छे से पता है अपन को, है ना। तो जो बेटा बात के बनेंगे वो सब कॉन्जुगेट बेस होंगे। जैसे इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा बताओ बेटा बात कर, ये वाला कंपाउंड ऑक्सीजन नेगेटिव बुरे बात करो NO2 ग्रुप। ऐसे बेटा बात कर इसका भी आप क्या निकालो, जल्दी बोलो। अगर H+ अपन निकाल दें क्योंकि एसिड तो है ही, तो इसका मतलब क्या बनेगा बेटा बात कर ऑक्सीजन नेगेटिव, है ना, ये बनेगा Cl। ये बुरे बात करें क्या बनेगा? ऑक्सीजन नेगेटिव, है ना। बुरे बात का मतलब ये क्या है? पैरानाइट्रोफिनॉक्साइड, पैराक्लोरोफिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड। और बुरे बात के इसको अपन क्या बोल सकते हैं, जल्दी बोलो। अगर अपन देखिए यहाँ भी वही हुआ, ऑक्सीजन बचा है और आपका H+ निकल गया, मतलब क्या है? वो CH है। आपको अच्छे से पता है बेटा बात करिए कौन है? मेथॉक्सी ग्रुप है। तो अगर मेथॉक्सी अपन देखें तो वही बोल सकते हैं पैरामेथॉक्सी फिनॉक्साइड। तो आपका गुड़े पैरानाइट्रोफिनोल से बना है पैरानाइट्रोफिनॉक्साइड, पैराक्लोरोफिनोल से बना है पैराक्लोरोफिनॉक्साइड, फिनोल से बना है फिनॉक्साइड, पैरा ऑर्थो गुड़े बात पैरा पैरिक जगह पैरा मेथॉक्सी फिनोल से हमने क्या बनाया? पैरामेथॉक्सी फिनॉक्साइड। अब इनमें बुरी बात करें, आपको अच्छे से पता है कि जो कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होता है, अपन पहले भी कर चुके हैं, जो बुरे बात करें कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होता है वो उतना ज्यादा फॉर्म होता है। जो जितना ज्यादा फॉर्म हो बुरे बात के इसका मतलब उसका जो रिएक्टेंट है, मतलब उसका जो एसिड है वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा, वो ज्यादा टूटेगा, वो ज्यादा एसिड होगा। ठीक है, तो अपने पढ़ा था बेटा बात का एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ देयर कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, छोटी सी बात की थी, आपको चाहो तो वो चीजें बार बार आपको आनी चाहिए। क्या था बेटा बात कर एसिडिक स्ट्रेंथ या स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा बेटा बात करें बताओ, स्टेबिलिटी ऑफ इट्स बेटा बात करें ऑफ देयर या इट्स कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस बहुत बढ़िया। इसका मतलब जिस गुड़े बात करें एसिड का कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, जिस गुड़े बात क्या पता है एसिड का कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, वो गुड़े बात करें एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो उतनी ही क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आपको एक चीज और देखना पड़े एसिडिक स्ट्रेंथ गुड़े बात करें और बेसिक स्ट्रेंथ में, देखो इसमें जैसे आपको पता है कॉन्जुगेट बेस सबके ऊपर आपको ये वाला फिगर इतना तो सब सिमिलर दिख रहा है,
क्या फेनिल ग्रुप मतलब बेंजीन ग्रुप ओ नेगेटिव, बेंजीन ग्रुप ओ नेगेटिव, बेंजीन ग्रुप ओ नेगेटिव, सब में डिफरेंस कहाँ है? यहाँ पर है। जो चीज डिफरेंट है उसको पकड़ा करो। NO2 ग्रुप, Cl ग्रुप, यहाँ कुछ नहीं तो हाइड्रोजन तो है ना, गुड़े बात कर हाइड्रोजन ग्रुप और OCH3 ग्रुप। नाइट्रोजन को अगर अपन खोलें गुड़े बात कर तो नाइट्रोजन कैसा ग्रुप है? ऐसा ग्रुप है, N डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बेटा बात कर O, ठीक है। अच्छा, अगर इसका देखें तो कैसा इफेक्ट होता है? एक तो इसके ऊपर नेगेटिव, इसके नेगेटिव को कोई कम करने वाला चाहिए। आपको पता है बेटा बात कर रहे जो नेगेटिव आयन होता है वो मोर स्टेबल कब होता है? जब बुढ़े बात को उसका चार्ज कम हो जाए, क्योंकि चार्ज या अमाउंट ऑफ चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अगर चार्ज ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है, अगर चार्ज कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा है। अब NO2 का क्या होता है? एक तो माइनस आई इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसका बुढ़े बात कर माइनस आई हुआ, इलेक्ट्रॉन लेता है। और साथ में बेटा बात कर आपको अच्छे से पता है कि जैसे इधर आएगा वैसे इधर जाएगा। या फिर आप ऐसा देखो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कैसे आई आएगा, तो जैसे अपन ने बोला माइनस आई तो ठीक है, अगर ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेगा, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आएगा। आपको पता है बेटा बात कर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ कूदेगा, जैसे यहाँ कूदेगा यहाँ पॉजिटिव आएगा। आपको पता है बेटा बात कर इधर कूदेगा, जैसे इधर कूदेगा यहाँ पॉजिटिव आएगा। इसके पॉजिटिव को पूरा करने के लिए बुढ़े बात कर आपको अच्छे से पता है ये कहाँ कूद जाएगा, इधर कूद जाएगा। बात समझ पा रहा? तो मतलब ये पूरे का पूरा क्या आएगा? रेजोनेंस आएगा। एक बार और देख लो, ठीक है। रेजोनेंस आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये O नेगेटिव है और ये क्या था बेटा बात करें? NO2। केवल आप क्वेश्चन आगे करके बुढ़े बात कर निकल गए कि हाँ मेरा क्वेश्चन हो गया, आंसर सही हो गया, वो मतलब का नहीं है। कोई भी नया क्वेश्चन है आप कर पाओ आराम से। आपको पता है बेटा बात करिए, ये अगर इधर जाएगा तो इधर जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव, फिर ये इधर जाएगा तो आपको पता है बेटा बात करिए किधर जाएगा? जल्दी बोलो। अगर ये इधर आएगा तो इसका मतलब इस कार्बन के ऊपर जाएगा कि इधर जाएगा? अगर ये इधर जाएगा, एटम पे ना जाके कहाँ जाए? सोचो, बॉन्ड पर जाए, तो फिर ये कहाँ जाएगा? इधर जाएगा। अल्टीमेटली क्या हुआ? ऑक्सीजन का नेगेटिव आपने कम कर दिया। जैसे ही ये बेटा बात कर नेगेटिव यहाँ बॉन्ड की फॉर्म में शिफ्ट होगा, यहाँ जो नेगेटिव खत्म होगी, क्या बन जाएगा? जीरो। तो अल्टीमेटली बेटा बात करें यहाँ पे माइनस आई तो है ही, NO2 इलेक्ट्रॉन तो खींच ही रहा आई की वजह से, वो तो पार्शियल इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ठीक है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन खींचा NO2 ने बेंजीन का, तो बेंजीन ऑक्सीजन का। लेकिन बेटा बात करें जहां पे कंप्लीट पाई इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है बेटा बात करें? डीलोकलाइजेशन हो रहा है। तो इसका मतलब है बुढ़िया बात की कि NO2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन ले तो इसको माइनस आ रहा है नेगेटिव चार्ज, मतलब इसका क्या होता है? माइनस M। क्या हो रहा है बेटा बात कर? एक तो इसका माइनस आई, एक इसका क्या है बेटा बात कर? माइनस M। और माइनस M को अच्छे से पता है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है, पूरी खींचता है। तो दोनों बुढ़िया बात करें सेम डायरेक्शन में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। मतलब इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली माइनस आई और माइनस M की वजह से क्या हो रहा है? विड्रॉ हो रहा है, मतलब इससे खींचे जा रहा है। अगर इससे इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्या आ जाएगा? बुढ़िया बात करें कम होगा। आप बोलो कि इसका कैसे? आपने कहा कि यहाँ पे कम हो रहा है, आप देखो माइनस आई माइनस M की वजह से इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, लेकिन क्या सबसे ज्यादा कम हो रहा है? इसके लिए आपको दूसरों को देखना पड़ेगा। क्लोरीन का बुढ़िया बात करें आपको अच्छी से पता है लोन पेयर होता है, पर लोन पेयर अगर बेटा बात करें ये कहां पर है? 3p में, और यहाँ अगर गया तो कार्बन में कहां जाएगा? 2p में। तो आपको पता है बेटा बात करें वैसे भी, और आई इफेक्ट की वजह से तो आपको अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रॉन ये भी खींचता ही है ना, अपन कितनी बार पढ़ चुके। तो कंडीशन अगर अपन बात करें क्लोरीन का मतलब हेलोजन का, माइनस आई क्या होता है बेटा? बहुत ज्यादा होता है, समझ पा रहे? लेकिन इसका जो प्लस M होता है इलेक्ट्रॉन देना, वो क्या होता है? बहुत थोड़ा होता है। तो बेटा बात क्या माना, ये 10 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और बेटा बात का 100 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो अल्टीमेटली ले रहा है ना। लेकिन यहाँ देखो माइनस आई माइनस M दोनों इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो यहाँ इफेक्ट ज्यादा है इलेक्ट्रॉन खींचने का, और यहाँ बुढ़े बात करें खींचने का जितना है उससे उसके बाद यदि कुछ देने का भी तो है, तो अल्टीमेटली जितना जिसका यहाँ पे खींचने का उतना यहाँ पे खींचने का नहीं है। विड्रॉविंग ग्रुप NO2 का ज्यादा है, क्योंकि माइनस आई माइनस M दोनों लगते हैं, और यहाँ पे क्या होता है? प्लस M लगता है और माइनस आई लगता है। तो एक बुढ़े बात का सपोर्टर है नेगेटिव चार्ज बढ़ाने का, एक है अपोजर। पर बुढ़े बात का इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप क्या है? ज्यादा है। तो यहाँ भी नेगेटिव कम होगा, यहाँ नेगेटिव कम होगा, लेकिन अब बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का बुढ़े बात कर आई इफेक्ट जीरो, और बेटा बात कर आपको पता है H इफेक्ट या M इफेक्ट जो भी बोला चाहो, मेसोमेरिक और वो हाइपर कॉन्जुगेशन, सॉरी मेसोमेरिक इफेक्ट या बेटा बात कर रेजोनेंस इफेक्ट, दोनों क्या होते हैं? जीरो होते हैं। तो यहाँ बुढ़े बात की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वही रहेगी, ना ये बढ़ेगी ना कम होगी, चेंज नहीं होगी। अब आते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, आपको पता है 2p में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 2p में जाएंगे, तो अल्टीमेटली क्या करेगा? ये लोन पेयर देगा, तो फिर ये इधर जाएगा, समझ पा रहे? ये इधर जाएगा। बुढ़े बात करें सोचो, अगर ये इधर गया, जैसे ये इधर गया तो फिर ये कहां जाएगा? इधर जाएगा। फिर इसके बाद ये कहां कूदेगा? इधर कूदेगा। तो बेटा बात की कहां कूदेगा? इधर कूदेगा, तो और नेगेटिव बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली अगर अपन देखना चाहें बुढ़े बात करें, माइनस आई है बिल्कुल, ऑक्सीजन नेगेटिव है तो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, माइनस आई की वजह से इलेक्ट्रॉन कुछ खींचता है, थोड़ी बहुत खींचेगा, पर आपको पता है बेटा बात के दे ज्यादा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ाने की जो टेंडेंसी है वो ज्यादा है, प्लस M है। अगर लोन पेयर ऑक्सीजन अपना दे रहा है तो इसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ाने की टेंडेंसी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी कम है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? बढ़ेंगे। तो आप ये देखो बुढ़े बात के सबसे कम चार्ज कहां पर हुआ? ऑक्सीजन का चार्ज सबसे कम कहां पर हुआ?
यहाँ पर वो Na2 ग्रुप की वजह से, क्योंकि इसका माइनस आई माइनस एफ दोनों है। तो अपन बोल सकते बेटा, बात करें मिनिमम नेगेटिव चार्ज, क्या बोल सकते हो, मिनिमम नेगेटिव चार्ज। अगर मिनिमम नेगेटिव चार्ज है, मिनिमम नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब क्या है, मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस। कैसा है, मोर स्टेबल, बुरे बात करें कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस। और आपको पता है मोर स्टेबल है मोर फॉर्म, क्या होगा बेटा, बात करें मोर फॉर्म होगा। अगर ये मोर फॉर्म हो रहा है तो डेफिनेटली मोर ब्रेक हो रहा है, मतलब जल्दी से H+ दे देगा, ठीक है। इसका मतलब ये क्या होगा, मोर एसिडिक, मोर रिएक्टिव, मोर ब्रेक, मोर एसिडिक। तो सबसे ज्यादा एसिडिक तो बुरे यही हुआ, वही हुआ ना, जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल, कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल, उस एसिड की बुरे बात की एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा, ठीक है। तो आपने देखा कि सक्सेसिवली अगर अपन देखें तो इलेक्ट्रॉन की जो बुरे बात मतलब जो नेगेटिव चार्ज है वो कम होने की टेंडेंसी क्या होती जा रही, कम होती जा रही है। यहाँ सबसे ज्यादा कम हुआ, बहुत बढ़िया। यहाँ बुरे बात कर सबसे ज्यादा कम हुआ, इसके बाद यहाँ थोड़ा कम हुआ, यहाँ उतना ही रहा नेगेटिव चार्ज, यहाँ बढ़ गया। तो यहाँ पे क्या बेटा बात करें, बताओ, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज। अगर मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज है तो आपको अच्छी से पता है बेटा, बात करें क्या बोलोगे, लीस्ट स्टेबल, लीस्ट या लेस स्टेबल, लीस्ट स्टेबल। इन सभी में बेटा सबसे कम स्टेबल कॉन्जुगेट बेटा बात करके बेस है, सबसे कम स्टेबल है तो डेफिनेटली स्टेबल ही नहीं तो बनेगा ही क्यों, मतलब लेस फॉर्म। क्या बोलेंगे बेटा बात करें, लेस फॉर्म। समझ पा रहे, ये कम बनेगा, लेस फॉर्म हो रहा है। अगर ये कम बन रहा है तो डेफिनेटली इसका मतलब टूट नहीं रहा है, नहीं समझे। ये कब बनेगा, जब ये टूटेगा, जब ये H+ देगा तब तो ये बनेगा। अपन कह रहे कम बन रहा है, इसका मतलब ये टूट नहीं रहा है, ये H+ नहीं दे रहा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, लेस एसिडिक। क्या बोलोगे बेटा बात कर, लेस एसिडिक। तो एसिडिक स्ट्रेंथ सक्सेसिवली क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। सबसे ज्यादा मोर एसिडिक कौन है, पैरानाइट्रोफिनॉल, देन पैराक्लोरोफिनॉल, देन फिनॉल, देन पूरे बात करें पैरा मिथॉक्सीफिनॉल। और अगर इसकी कॉन्जुगेट बेस के बारे में स्टेबिलिटी देखो तो वो पूरे बात करें ऐसी आएगी कि सबसे ज्यादा बेटा बात करें हमारे पास कौन, पैरानाइट्रोफिनॉक्साइड, कॉन्जुगेट बेस इज मोर स्टेबल। देन बेटा बात करें पैराक्लोरोफिनॉक्साइड, बुरे बात करें पैराक्लोरोफिनॉक्साइड इज मोर स्टेबल। देन बुरे बात करें क्या, फिनॉक्साइड, और फिनॉक्साइड इज मोर स्टेबल। देन बेटा बात करें क्या, जल्दी बोलो, पैरा मिथॉक्सीफिनॉक्साइड, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना है। अल्टीमेटली अपनी एक चीज देख करके बुरे बात करें, एक चीज समझ में आई होगी आपको कि अगर आपने एक क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन आपके एम्स और बुरे बात करें AIPMT के लेवल का है ना, वहीं पर इतने प्यारे क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको सारे कंसेप्ट सिखा देंगे। तो यहां पर एक चीज समझ में आई मुझे, अगर मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी, बताओ बेटा बात करें, -I एंड -M। और -M अगर ज्यादा है तो उसको ज्यादा अपन प्रायोरिटी देंगे, -M एंड -I इफेक्ट। अगर बुरी बात करें कोई पूछे बेसिक स्ट्रेंथ कैसी है, अगर बेसिक स्ट्रेंथ है, ठीक है, कैसी है बेटा बेसिक स्ट्रेंथ। अगर आपसे बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन पूछता, बेसिक स्ट्रेंथ, तो अपन क्या बोलते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाए, एसिडिक स्ट्रेंथ में जो कॉन्जुगेट बेस का नेगेटिव कम करे, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करे, और बेसिक स्ट्रेंथ में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाए, तो अपन क्या बोलेंगे, +M एंड +I इफेक्ट। अगर चाहे तो इसको बुरे बात में बहुत प्यार से देख सकते हैं, देखो इसके अंदर बहुत प्यारा कंसेप्ट है ये, है ना। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ आपको चाहिए किसी कंपाउंड की तो उसके अंदर देखो -M और -I ज्यादा होना चाहिए। इसके अंदर -M -I दोनों थे, इसके अंदर -I था पर +M था, इसके अंदर कुछ भी नहीं था। इसके अंदर बुरे बात कर आपको पता है -I का इफेक्ट कम होता है पर +M था, समझ पे, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा था। जबकि अपन को चाहिए क्या है, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ चाहिए तो मुझे -M -I जहां ज्यादा होंगे वहीं पर उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अब तो अब यही से सीधा याद करो, जिस ग्रुप का -I -M ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। उल्टा करो, बुरे बात कर एसिडिक स्ट्रेंथ की ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये इसके डायरेक्टली है, ये इसके इनवर्सली है। जहां पे +M +I ज्यादा, जहां पे +M +I ज्यादा वहां एसिडिक स्ट्रेंथ कम। अब बेसिक स्ट्रेंथ में देखते हैं, अगर बेसिक स्ट्रेंथ क्वेश्चन होता तो बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I +M, जहां पे +M +I ज्यादा वहां बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। और बुरे बेसिक स्ट्रेंथ का उल्टा क्या है, -I -M, ये नीचे और ये कहां ऊपर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर बेसिक स्ट्रेंथ पूछे तो बेसिक स्ट्रेंथ के लिए मुझे क्या चाहिए, +M +I है तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, और अगर -M -I आ गई ग्रुप में तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट कर लो। तो एक चीज तो ये देखना, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ बेटा बात कहते हैं कॉन्जुगेट बेस, एट्स कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। और दूसरा आप ये बिल्कुल बहुत हमेशा याद रख लेना, ठीक है। चलो करो, नोट करो फटाफट। अगला बेसिक क्वेश्चन का क्वेश्चन करते हैं अपन सॉल्व। अगर अपन देखना चाहे बेटा बात करने से बेसिक मतलब सबसे पहले मोस्ट बेसिक कौन है, देन बुरे बात का पता है उससे
सक्सेसिवली डिक्रीज गुड़े बात कर ऑर्डर क्या है बेसिक स्ट्रेंथ का, लीस्ट बेसिक कौन सा है, ठीक है। तो आपने अभी देखा एसिडिक स्ट्रेंथ के पहले क्वेश्चन था, तो आप यही क्वेश्चन था पूरा का पूरा, बस हमने यहाँ OH लगा रखा था। फिर अपने वीडियो बात करें कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग देखा था, या फिर ऐसा बोल दिया था कि भाई एसिडिक स्ट्रेंथ आपको चाहिए तो वीडियो बात की ये देखो, जहां पे -m -i जितने ज्यादा उतना वहां बेस मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, जहां पे वीडियो +m+i ज्यादा वहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ कम, क्योंकि -i -m इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, प्रमोट करता है। +m+i इफेक्ट है तो वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है +m+i के, मतलब जहां पे बेसिक स्ट्रेंथ आपको चाहिए, मतलब जहां पे +m+i इफेक्ट ज्यादा हुआ ग्रुप का, ठीक है, वहां पे गुड़े बात का बेसिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। क्वेश्चन मैंने आपसे हमेशा कहा है गुड़े बात करें कि जो चीज सिमिलर उससे कभी क्वेश्चन सॉल्व मत किया करो आप। जैसे NH2 NH2 सब में ही सिमिलर है, बेंजीन बेंजीन मतलब वो फेनाइल ग्रुप सब में सिमिलर है, तो डिफरेंट क्या था, ये वाले ग्रुप NO2 गुड़े बात कर Cl हाइड्रोजन, कुछ नहीं तो हाइड्रोजन तो है ही ना, और OCH3 मतलब एल्कोक्सी ग्रुप। अब अगर अपन पूछना चाहें गुड़े बात करें कि ये क्या है, पोजीशन भी देखो सिमिलर है, कैसा नहीं है, इसके रिस्पेक्ट में अगर देखें तो ऑर्थो मेटा पैरा, पैरा पे ही सब है, तो पोजीशन भी सिमिलर है, ठीक है। तो अपन को बस ग्रुप का देखना था। अच्छा इसका क्या होता है, आपको भी तो बताया था इसका क्या होता है। अगर अपन NO2 को देखें गुड़े बात का, तो NO2 का क्या होता है, NO2 का गुड़े बात करें हमारे पास क्या होता है, जल्दी बताओ। NO2 का होता है बेटा बात करें -i -m दोनों, अगर NO2 को अपन हटाएं और ऐसे जोड़ें तो NO2 क्या करेगा, अगर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस, तो गुड़े बात के यहाँ पे डायरेक्ट क्या हो जाएगा, आपको पता है रेजोनेंस में आ जाएगा, समझ पा रहे हैं। ये बेंजीन के इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बेंजीन किसके इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अल्टीमेटली बेटा बात करें, लोन पेयर के, आपको अच्छे से पता है, सक्सेसफुल रेजोनेंस अपन ने पढ़ाई है, ये इधर आ जाएगा, ठीक है, तो पूरे इलेक्ट्रॉन खींचते जाएंगे। अब कंडीशन गुड़े बात करें, मतलब इसका -m है, ये आपको अच्छे पता है, और -m मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा है, जबकि बेचारे नाइट्रोजन के लोन पेयर को भी उसने गुड़े बात कर बेंजीन में इन्वॉल्व कर लिया और बेंजीन से खुद पे ले लिया। दूसरी बात NO2 का गुड़े बात कर जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन मोर नेगेटिव है कार्बन से, और नाइट्रोजन और ज्यादा नेगेटिव हो जाता है गुड़े अगर इसके ऊपर प्लस आ जाए, क्योंकि पहली बात तो नेगेटिव है गुड़े बात को, उसके पास प्लस आना नहीं चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट के साथ जब वो जुड़ा, ऑक्सीजन जो कि मोर नेगेटिव है, तो वो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेता है, और नाइट्रोजन के पास अगर इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाए तो फिर वो और ज्यादा नेगेटिव हो जाता है, समझ पा रहे हैं। नेगेटिव एटम पर कभी पॉजिटिव आता है बेटा बात करें तो उसकी इलेक्ट्रॉन के लिए भूख और बढ़ जाती है, तो इसका मतलब फिर वो गुड़े बात के -i के द्वारा भी कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और इस कार्बन के पास अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो फिर ये गुड़े बात कर पता है सक्सेसिवली कार्बन से खींचेगा, और फिर अल्टीमेटली किसको देने पड़ेंगे, नाइट्रोजन को देने पड़ेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। तो -i तो है पूरे बात करो, -m भी है, दोनों इफेक्ट कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, -m ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे बात करें पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्या होता है, हमारे पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है। अल्टीमेटली जो ओवरऑल इन दोनों इसका इफेक्ट पड़ा वो क्या पड़ा, मोर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की तरह, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा कम हो जाएगी नाइट्रोजन के पास। जब सोचो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन रहेंगे ही नहीं तो क्या किसी को दे पाएगा, वो नहीं दे पाएगा। बेस किसको बोलते हैं, जो लोन पेयर डोनेट कर सकता है, उसका लोन पेयर तो उसके पास नाइट्रोजन के पास बचा ही नहीं क्योंकि वो रेजोनेंस में चला गया। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या बोल सकते गुड़े बात करें, यहाँ पे जो हमारे पास पैरा नाइट्रो गुड़े एनिलीन है, बेंजीन के ऊपर NH जुड़े तो उसको एनिलीन बोलते बेटा, और ये पैरा पोजीशन, तो पैरा नाइट्रो एनिलीन जो है यहाँ पर क्या है, मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इसकी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर यहाँ पर है तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, गुड़े बात करें जल्दी बोलो, मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर यहाँ पर है तो ये मोर स्टेबल कि लेस स्टेबल, बेटा बात करें लेस तो ठीक है, सबसे कम ही हो पाएगा, मतलब लीस्ट स्टेबल, सॉरी गुड़े बात करें मतलब लेस बेसिक या लीस्ट बेसिक। मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो लेस गुड़े बात करें बेसिक, सबसे कम बेसिक है। अब यहां पर देखो आपको अच्छे से पता है, यहां भी गुड़े बात के लोन पेयर होता है, बिल्कुल होता है, ये दे भी सकता है, दे तो सकता है, लेकिन क्या दे पाता, दे नहीं पाता, क्यों, क्योंकि क्लोरीन में गुड़े बात के जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो 3p से जाना है, और कार्बन में कहां जाना है, 2p में, तो 3p 2p के बीच में बेटा बात करें जो इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, क्योंकि गुड़े बात करें जो ऑर्बिटल का शेप है गुड़े बात करें वो तो सिमिलर है, पर जो उनका साइज है वो बहुत डिफरेंट है, क्योंकि वो 3p इतना बड़ा साइज और 2p इतना सा, तो 2p 3p में इलेक्ट्रॉन का एक्शन नहीं हो पाता इफेक्टिवली। मतलब यहाँ गुड़े बात के जो प्लस m इफेक्ट है, अगर क्लोरीन लोन पेयर देता तो क्लोरीन के ऊपर डेफिनेटली पॉजिटिव आता, क्योंकि वो लोन पेयर देता, तो इसका बोलते हैं प्लस m इफेक्ट। प्लस m इफेक्ट इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है पर बहुत कम है, लेकिन गुड़े बात करें पता है, आपको पता है कार्बन से ज्यादा नेगेटिव कौन है, क्लोरीन, तो वो इलेक्ट्रॉन भर भर के खींचता है, तो इलेक्ट्रॉन खींचने की जो टेंडेंसी है अगर इलेक्ट्रॉन वो लेता है सिग्मा बॉन्ड के, तो इसका मतलब है क्लोरीन के ऊपर क्या है, नेगेटिव, तो -i इफेक्ट यहाँ बेटा बात करके बहुत ज्यादा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बहुत ज्यादा और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बहुत कम। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है, लेकिन उससे ज्यादा ले रहा है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन आप दे रहे और 10 इलेक्ट्रॉन आप ले रहे, तो ओवरऑल आप यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थे उसमें से गुड़े बात के डेंसिटी में से कुछ की कमी तो कर रहे हो, आप नहीं समझ पा रहे हो, तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी कम होगी,
डेफिनेटली, पर जितनी यहाँ कम होती है उतनी यहाँ कम नहीं होगी, ठीक है। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जा रही है तो इसका मतलब क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ कमी तो हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये लीस्ट बेसिक है। उसके बाद गुड़े कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ कम हुई, तो इसका मतलब इसके कंपेयर में थोड़ा सा दीदी बात कर कैसा है, ज्यादा बेसिक है, मतलब ये मोर बेसिक है कंपेयर टू गुड़े बात करके पैरानाइट्रो एनिलीन। अब जरा इस पर आते हैं, यहाँ गुड़े बात करें हमारे पास जो नाइट्रोजन है, ठीक है, अगर अपन देखें तो वो नाइट्रोजन गुड़े बात करें, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर उसको खींचने वाला कोई ग्रुप नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा है तो इसका आई इफेक्ट और एम इफेक्ट क्या मानते हैं अपन, जीरो मानते बेटा। तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गुड़े उतनी की उतनी ही है, ठीक है, उतनी की उतनी ही है। अभी मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर बेंजीन के रिस्पेक्ट में देखें तो सबका गुड़े बात करें पता है, जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज हो रहा है, मैंने इनके रिस्पेक्ट में बताया। अभी जो चीज सिमिलर उससे क्वेश्चन सॉल्व मत करो, जब फिर फंस जाओगे। आप बोलो कि यहाँ डीलोकलाइज है तो वो तो बेंजीन का यहाँ भी तो इफेक्ट है, यहाँ भी तो इफेक्ट है, लेकिन इसके अलावा भी इनका एक्स इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब यहाँ देखो आप, यहाँ लोन पेयर है गुड़े बात कर, अब ये इधर जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बेटा बात करें जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो दीदी यहाँ जाएगा, तो इसका मतलब फिर इधर जाएगा, तो अल्टीमेटली बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। कौन बढ़ा रहा है, जो मिथॉक्सी ग्रुप है, एल्कोक्सी ग्रुप है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास खुद का लोन पेयर, ऊपर से एल्किल ग्रुप जोड़ दिया, वो और गुड़े बात का इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। जैसे ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें बढ़ा देगा, वो बेंजीन में। जैसे बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, गुड़े बात का वो किसको दे देगा, NO2 ग्रुप, समझ पा रहे, NH2 ग्रुप को। तो अल्टीमेटली यहाँ पे गुड़े बात करें NH2 ग्रुप के इलेक्ट्रॉन बेंजीन में होने के चांस बहुत कम है। तो जो बेटा बात कर हमारे पास OCH3 होता है वो बेंजीन से कुछ इलेक्ट्रॉन लेगा, क्यों, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब माइनस आई है, कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉपिंग ग्रुप है, लेकिन गुड़े बात कर लोन पेयर दे भी तो रहा है, क्योंकि यहाँ जो ऑक्सीजन में लोन पेयर है वो 2p में, और कार्बन में कहां जाएंगे, 2p में, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन कहां के, सेकंड पीरियड के, तो 2p से 2p के बीच में इलेक्ट्रॉन का गुड एक्सचेंज होगा, वो बहुत इफेक्टिवली होगा। बात समझ पा रहे, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो नेचर है प्लस एम इफेक्ट वो बहुत ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन खींचने का इफेक्ट कम है। माना गुड़े बात में 100 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और केवल 10 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो अल्टीमेट 90 इलेक्ट्रॉन इफेक्ट बढ़ा ही तो रहा है बेंजीन में। तो बेंजीन में अगर बढ़ेगा तो बेंजीन किससे, NH2 से कम लेगा, या फिर NH2 को इलेक्ट्रॉन दे देगा, सोच पा रहे। तो यहाँ पे अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी बेटा बात करें, बढ़ेगी ही, क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब क्या है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास है, पैरा एल्कोक्सी एनिलीन, गुड़े बात कर। अब इसको मेथिल लिया तो अपने मिथॉक्सी एनिलीन, तो गुड़े बात कर पैरा मिथॉक्सी एनिलीन में NH2 जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा, तो इसका मतलब मोर बेसिक है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सोच पा रहे। सो बेटा बात करें क्या आएगा, मोर बेसिक। जिन ग्रुप में या जिस ग्रुप में या जिस गुड़े बात कंपाउंड में जो आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनर है, जिसके पास लोन पेयर, जो लोन पेयर डोनेट करता है, अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा आएगी तो इसका मतलब वहां पे बेसिक नेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब ये क्या होगा बेटा बात करें, मोर बेसिक। अगर आपको ये इतना सब नहीं सोचना है गुड़े बात करें इलेक्ट्रॉन को बढ़ाना कम करना, तो आप सीधी एक छोटी सी बात याद कर सकते हो, जिस ग्रुप में प्लस एम प्लस आई ज्यादा इफेक्टिव होगा, ज्यादा दीदी बात कर रहे होते हैं, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। अब आपको पता है बेसिक स्ट्रेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, माइनस एम माइनस आई, यहाँ माइनस एम माइनस आई दोनों थे, तो आप समझ गए थे गुड़े बात की बेसिक स्ट्रेंथ इसकी सबसे कम होना है। यहाँ पे गुड़े बात कर देखो, एक सपोर्टर था, एक गुड़े बात कर क्या था बेटा बात कर, पता है अपोजर था, तो गुड़े बात कर पता है एक बढ़ाएगा लेकिन एक कम भी तो कर देगा, तो आपको समझ में आना चाहिए बेटा बात करेगी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दीदी बात करे कमी हुई होगी। यहाँ गुड़े बात कर कोई था ही नहीं, तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उतनी रही होगी। और गुड़े बात कर लास्ट वाले में क्या आ गया बेटा बात करे, माइनस आई है पर प्लस एम है, और आपको पता है आई इफेक्ट जो इफेक्टिवनेस है वो एम इफेक्ट से कम होती है सभी ग्रुप में एक्सेप्ट हेलोजन। हेलोजन में आई इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव होता है, बाकी सब में गुड़े बात कर क्या होता है, एम इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो वहां अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर बेसिक। समझ पा रहे, इसमें अगर कोई तकलीफ है तो बात कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, इसके पहले आपने एसिडिक स्ट्रेंथ का देखा, फिर आपने बेसिक स्ट्रेंथ का देखा, इससे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपको नोट्स के फॉर्म में दे दिए गए, ठीक है। चलो करो, उसको नोट करो। कोई तकलीफ समझ में आया है ना, ये कंपाउंड अगर अपन देखना चाहें बेटा, ये कहां मिलेंगे आपको, एनिलीन वाले ग्रुप में भर भर के मिल जाएंगे। ये प्रीवियस ईयर के एक सारे क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ समझ में आया थोड़ी बहुत। अल्टीमेटली अब दिक्कत वहां ही होगी आपको कि माइनस से माइनस आई, क्योंकि माइनस से माइनस आई अपन डेली पढ़ रहे हैं, है ना, जो आ रहा है उनको समझ में आया होगा। करो नोटिस को।